आप लोगों को पता होगा कि अपन पढ़ते हैं ब्लड। अरे अपन जब भी पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड का मतलब क्या है? खून है, रक्त है, हमारी नसों में दौड़ने वाली चीज है। जी हाँ, जो दो प्रकार का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन 19 ml परसेंटेज है वो ऑक्सीजनेटेड, और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन 14 ml परसेंटेज है वो डीऑक्सीजनेटेड कहलाता है। सही बात है। जी हाँ, ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा, डीऑक्सीजनेटेड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन और CO2 होता है। क्लियर है? अब अगर मैं इस ब्लड को दो टुकड़ों में तोड़ूं तो आपका एक साइड में देखने को मिलता है जिसको अपन कहते हैं फोम एलिमेंट। अरे क्या बोलेंगे? फोम एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट, फोम एलिमेंट बोले तो ब्लड सेल। अरे फोम एलिमेंट बोले तो प्यारे दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और दूसरी साइड में क्या देखने को मिलता है? जिसे बोला जाता है प्लाज्मा। और दूसरी साइड में क्या देखने को मिलता है? जिसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोला जाता है। अब आपको पता है कि ब्लड सेल में क्या आती है? सर RBC आती है। इसमें क्या आती है? तो आपका जवाब आएगा सर WBC है। और तीसरे नंबर पे क्या है? तो प्लेटलेट है। क्या मैं सही हूं? जी हाँ। प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा में प्यारे दोस्तों इक्राणु से भराणु परसेंटेज तो वाटर है। अरे ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में इक्राणु से भराणु परसेंट तो क्या है? वाटर है। और बाकी के अंदर क्या देखने को मिलता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलता है। यानी अगर इसके अंदर आपका सॉलिड मटेरियल अगर बात करते हैं तो वो कितना देखने को मिलता है? तो 8 to 9% देखने को मिलता है। कितना है? 8 to 9%। और कहीं जगह वो 90 से, अरे वो आपका 90 से इक्राणु बताओगे तो ये 9 से 10% बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ। अब इस सॉलिड में क्या है? इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक यानी कुल मिलाकर के मैं यहां कहना चाहता हूं कि ये जो प्लाज्मा देखने को मिलेगा, इस प्लाज्मा में प्यारे दोस्तों पहली बात, प्लाज्मा किससे बनता है? प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से आती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इसके अंदर हार्मोन्स है, इसमें एंजाइम है, इसके अंदर फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें लिपिड है। इसके अंदर आपके खूब सारे एंजाइम्स वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ये सब देखने को मिलता है। सर जी कतई जहर लग रहे हो, थैंक यू सो मच डियर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जहर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कहीं बाहर गिरे, और सवाल जहर का था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। उन्होंने सोचा कि इस बार हमने जहर पिला दिया मतलब मर गया होगा, लेकिन मर तो कैसे जाता है, इतने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों की दुआएं हैं। अभी तो कारवां शुरू हुआ है, आगे बहुत लंबी दूरी तय करनी है प्यारे दोस्तों। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला होने लगेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हाँ, वो कहते हैं ना किसी को, अरे उसके चुप रहने के पीछे कोई वजह रही है, बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आई है, ध्यान से सुनेगा, कि उसके चुप रहने के पीछे कोई वजह रही है। अरे किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही है। अरे उसके चुप रहने के पीछे कोई वजह रही है, किसी को जलन तो किसी को शर्म खा रही है। और मेरा रास्ता बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, मेरा रास्ता बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, मुझे लगता है मेरी मंजिल करीब आ रही है। तो डेफिनेटली अपनी मंजिल करीब आएगी तो रास्ता तो कठिन होगा प्यारे दोस्तों। इस कठिन रास्ते के अंदर और कठिनाई को मजबूती से चलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा था कि जो मैदान में टिका रहेगा वही मैदान जीत के दिखाएगा। और तुम तो मैदान में टिके हुए हो, तो डेफिनेटली जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद करोगे। कार्डियक सर्कुलेशन अच्छा लगा ना? तो बस अभी तो शुरू हुआ, टेंशन मत लीजिएगा। ये MSN नाम की जो हवा मार्केट में चल रही थी कि भैया जी क्या होता है कि समझ में नहीं आती, पढ़ाई नहीं जाती, स्लाइडों के अलावा कुछ नहीं करते आती, चैलेंज के साथ कहता हूं इतनी तगड़ी पढ़ा दूंगा कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट के सामने खड़े हो जाओगे ना तो वो खड़ा होकर के आपकी पीठ थपथपाने के लिए आएगा कि वाह शेर, तुझे जितना नॉलेज है तेरे जितना किसी को नहीं है। और जहां से तू पढ़ के आया है वो भी जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले हैं, ये मेरी गारंटी रहेगी। और दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब तुम्हें नहीं आएगा। बस अभी तो कारवा शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। सर कार्डियक की इमेज भेज दो। इमेज आपके यार दोस्तों से ऑफलाइन वालों को बोलना, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स पैम्पलेट वगैरह बना के लाए हैं, जो मैंने कल के सेशन के अंदर उनको जो ब्लड सप्लाई है, अभी तो कार्डियक शुरू हो रहा है, आगे धीरे धीरे देखिएगा कि कार्डियक को कैसे खोला जाएगा। वादा करता हूं कि बच्चों को हथेली में महसूस करवा दूंगा कि हर्ट होता क्या है या हर्ट को खोला कैसे जाता है।
क्लियर है, ये मेरी गारंटी रहेगी। और रटना अपनी जिंदगी का सिद्धांत नहीं रहेगा, वो याद करेंगे, वो समझेंगे। और अब मैं पूरे गौरवान्वित पल से कह सकता हूं, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मैंने वो ब्लड सप्लाई पढ़ाई, मुझे इतना विश्वास है कि मेरे ऑफलाइन में बैठे गए 300-400 जो बच्चे हैं, वो सब बच्चों को उतनी ब्लड सप्लाई आती है जितनी सिद्धार्थ को आती है। आज जाकर के किसी भी दोस्त से पूछ लेना, वो आपको मुख जबानी सुना देगा कि हाँ सिद्धार्थ सर ने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक साइनस निकलता है, वहां से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, राइट लेफ्ट कोरोनरी निकलती है, उसके बाद असेंडिंग एओर्टा होता है, एक्सटर्नल एंगल तक असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा बनता है। आर्च ऑफ एओर्टा से लेफ्ट साइड में 2 ब्रांच निकलती है, ब्रेकियोसिफेलिक और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। राइट साइड में निकलते हैं को देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों ब्रेकियोसिफेलिक। ब्रेकियोसिफेलिक राइट में 2 ब्रांचें कन्वर्ट करेगी, राइट सब क्लेवियन और भैया जी राइट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड की 2 ब्रांचें निकलेगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी, और जो सब क्लेवियन निकल रही है दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरी निकलेगी, ऊपर जाकर के बेसिलर आर्टरी बनेगी। अरे बेसिलर के बाद में ऊपर की साइड में क्या निकलेगा, तो प्यारे दोस्तों एमसीए निकलेगा, पीसीए निकलेगा, एसीए निकलेगा। कम्युनिकेटिंग आर्टरी से जोड़ने से सर्कम ऑफ विलीज बनेगा, और वो सर्कम ऑफ विलीज कहां देखने को मिलता है, ब्रेन में देखने को मिलता है। ये मुझे नहीं, मेरे हर बच्चे को याद है, मुझे इस बात का घमंड है। क्लियर है, चलेगा। हाँ, ऑनलाइन वालों को पढ़ाएंगे, आप तो मिटल बॉल में बसते हो 360 वालों। चलो, मैं यहां ये कह रहा था कि ये सॉलिड कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बनता किससे है, तो प्यारे दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है। और ये किससे बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बनता हुआ देखने को मिलेगा। किससे देखने को मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन से ये चीज देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी, जी हाँ। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सर प्लाज्मा प्रोटीन कहां से आता है, तो आप बोलोगे सर ये प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से आता है। अरे ये कहां से देखने को मिलता है, लीवर से देखने को मिलता है। चलेगा, ये कहां देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा लीवर से देखने को मिलती है। अगर बोलोगे प्लाज्मा प्रोटीन कितना देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों 7.3 ग्राम % देखने को मिलता है। क्लियर है। अब इसमें 3 नाम आता है, एक आता है एल्बुमिन, एक आता है ग्लोबुलिन, और तीसरा आता है फिब्रिनोजन। ये कितना होता है, तो 0.3% होता है। ये कितना होता है, तो 4.7% होता है। और ये कितना होता है, 2.3%। हाँ, सब में ग्राम % है। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्लाज्मा प्रोटीन कहां से आती है, लीवर से आती है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, 7.3 ग्राम %, जिसको रेंज में बोलो तो 6 से 8 बोल देना। सबसे ज्यादा मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है प्यारे दोस्तों एल्बुमिन। अरे मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या है, एल्बुमिन। और ये जो एल्बुमिन है, इसका काम क्या देखने को मिलता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अरे कौन से प्रेशर को, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर होता कितना है, तो मैंने कई बार बताया 32 से 36 mm of Hg होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है, 32 to 36 mm of Hg देखने को मिलता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगले नंबर पे बताऊं तो क्या होता है सर ऑन्कोटिक प्रेशर, तो ये रही आपकी कोई वेसल्स, जी हां, और इस वेसल्स में कोई फ्लूइड दौड़ रहा है। अरे ये रही कोई वेसल्स, और इस वेसल्स में कोई फ्लूइड दौड़ रहा है, और इस फ्लूइड के कारण वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला जो दबाव होता है, उसे बोला जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अरे उससे क्या बोला है, वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला जो दबाव है, इसे बोला जाता है प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, जी हाँ। और वहीं पे वेसल्स की दीवारों पे बाहर से लगने वाला जो दबाव है, अरे वेसल्स की दीवारों पे बाहर से लगने वाला जो दबाव देखने को मिलता है, उसे क्या बोला जाता है सर, वेसल्स की दीवारों पे बाहर से जो दबाव लगता है, उसी को अपन कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। अरे सीधा लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में ओपी। बाहर से लग रहा है वो ओपी, अंदर वाला फ्लूइड बोल रहा है मैं बाहर निकल के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर दबाव है। बाहर वाला बोल रहा है मैं किसी भी कीमत पे इसको बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है नॉर्मल। लेकिन जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अंदर वाला प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ गया तो भी फ्लूइड बाहर आ जाएगा, या बाहर वाला घट गया तो भी बाहर आ जाएगा। अब इस ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, तो प्यारे दोस्तों इसको अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो 32 में से लगभग 28 mm of Hg तो सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन ही मेंटेन करती है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन तो 3 है, अकेला एल्बुमिन अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है, एल्बुमिन, और वो कितना करता है, 22 mm of Hg। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल कोई चीज 32 से 36 है, उसमें से 28 प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है।
लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन में तीन चीजें हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। लेकिन अकेला एल्बुमिन कितना मेंटेन करता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 22 mmOpg। तो हाईएस्ट ऑन्कोटिक प्रेशर शुड बी मेंटेन बाई एल्बुमिन। अब वो व्यक्ति जिसका लीवर खराब हो गया, वो व्यक्ति जिसका लीवर खराब हो गया, यानी उसको लीवर सिरोसिस है, लीवर में कोई दिक्कत है, क्या उससे प्लाज्मा प्रोटीन आएगी? नहीं आएगी। और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएगी तो प्यारे दोस्तों क्या उसके अंदर ये चीज मेंटेन रहेगी? नहीं। इसीलिए उसके पेट में पानी भर जाता है। विक्रम भार्गव, बेटा डिपेंड अपॉन कंडीशन होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये कितना होगा। आपकी वेसल्स में कितना फ्लूइड है उसके अनुसार देखने को मिलता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये अंदर से लगता है इसलिए पॉजिटिव होता है और बाहर से लगने वाला नेगेटिव होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। तो ये कुल मिलाकर के हाईएस्ट कौन मेंटेन करता है? ये। और जिस व्यक्ति में एल्बुमिन गड़बड़ाएगा, उसके शरीर में पानी भरेगा, तो क्या वुंड हीलिंग होगी? नहीं होगी।